मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन एक टॉपिक है, वो उसके अंदर का सीनियर का टॉपिक है, ये करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर का एक क्वेश्चन इसके अंदर का 100% पूछा जाता है और आगे ग्रेजुएशन का पार्ट करेंगे, उसमें भी अपने बस इसके अंदर का इस टॉपिक की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए क्षेत्रफलन अपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये अपने बस इसके अंदर क्या, जैसे कोई भी कर्व दे रखा है एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, अब वाई इजिकल टू एफ एक्स एक अपने बस इसके अंदर का कर्व है, वाई इजिकल टू एफ एक्स अपने बस इसके अंदर का कर्व है, और एक्स इजिकल टू ए और एक्स इजिकल टू बी इसकी लिमिट दे दी है। एक्स की वैल्यू ए से बी तक निकली है और एक एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एरिया निकालना है अगर आपको। तो ये जो एरिया होता है वो उसके अंदर किसके इक्वल होता है, ए से बी वाई इंटू डी एक्स के इक्वल होता है। ये छोटे छोटे चार रिजल्ट है, ये आपने को याद रखने। इसका बेसिक अपने बस इसके अंदर के सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर का बहुत ज़्यादा डीप के अंदर क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे जाते, बाकी इसके अंदर का डीप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को इसके अंदर का ये कॉनिक सेक्शन और सर्कल करवाने के बाद में उसके बारे में इसके अंदर का आपको डीप के अंदर इसके थोड़े से क्वेश्चन और करा दूंगा। तो 99% उस तरह के जो क्वेश्चन IIT के अंदर ही पूछे गए, बाकी इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे नहीं जाते। तो x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी और एक अपने बस क्या वक्र दे दिया, कोई भी वक्र को कर्व बोलते हैं, हिंदी के अंदर वक्र कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर कर्व कह देते हैं। ये वक्र या कर्व, ये अपने बेसिस के अंदर अपने बेसिस के अंदर क्या माना गया। तो y इजिकल टू एफ एक्स और a से b वाई डी एक्स, और ये कोई कर्व दे रखा है, उस कर्व के अंदर और x अक्ष के बीच का एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया होता है वो इसके अंदर a से b वाई डी एक्स के इक्वल होता है, ये अपने बेसिस के अंदर। तो यहाँ पे लिमिट आपको x की दी है, तो इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष आएगा, x के विथ रिस्पेक्ट टू, और y की वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, अपने बेस x की टर्म में पुट कर देंगे, y की वैल्यू x की टर्म में पुट कर देंगे। तो y इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर सिंपलीफाई। तो इसी तरह से देखिए अपने पास इसके अंदर का ये कर्व दे दिए, एक्स इजिकल टू एफ वाई अपने पास इसके अंदर का कर्व है, और वाई इजिकल टू सी से वाई इजिकल टू डी, ये अपने पास इसके अंदर लिमिट दे दी है, एक अपने पास इसके अंदर का ये वाई एक्सिस दे दी है। तो इसके बीच का ये जो एरिया होता है, ये एरिया सी से डी, क्यों लिमिट सी इसके अंदर वाई की दी है और वाई की लिमिट क्या सी से डी है, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन है वो क्या वाई के सापेक्ष वाई के विथ रिस्पेक्ट टू आएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू है उसके अंदर क्या होगी, एक्स इंटू डी वाई लिख देंगे, और एक्स की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर वाई के टर्म में लिख देंगे और क्वेश्चन को अपने पास सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दो रिजल्ट तो इसके अंदर का ये सिंपल रिजल्ट ही है, दो रिजल्ट इसके अंदर हो रहे हैं, ये देखिए आप। इसके बाद में क्वेश्चन को आगे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये राजस्थान बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के सिलेबस के अंदर आता है, सीनियर के अंदर, और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के इसके ऊपर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आपको दो कर्व दे दिए हैं, y इजिकल टू एफ एक्स और y इजिकल टू जी एक्स, तो सबसे पहले दोनों कर्व अगर आपस में एक दूसरे को काटते हैं किसी बिंदु पे, तो सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो x की वैल्यू a आ गई, इसको एफ एल हम दे दिया, इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर x की वैल्यू क्या होगी, b आ गई, इसको अपने पास क्या क्वेश्चन एफ बी नाम दे दिया। इसको एफ एक्स जी एक्स भी दे सकते हैं, f1x f2x भी दे सकते हैं। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया। अब अपने पास इसके अंदर के इसको हल करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कि अपने पास इसके अंदर का वैल्यू लेंगे, तो इस बड़े एरिया में से छोटे एरिया माइनस कर देंगे, तो इस बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे, तो इसके अंदर का ये अपने पास इसका बीच का एरिया आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, a से b, x इजिकल टू a से इसके अंदर ये हो गया, ये f a हो गया, ये b हो गया, x इजिकल टू ये f b हो गया। तो x इजिकल टू a से b, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x के सापेक्ष आएगा। तो अगर अपने को कोई भी जो कर्व दिया हुआ है उससे सराउंडिंग अपने पास जो एरिया निकालते हैं, वो एरिया निकालता है, उसी को क्या क्वाड्रेचर या अपने पास इसके अंदर के क्षेत्रकलन बोला जाता है। तो समतल में अगर अपने पास एरिया निकालने की जो प्रोसेस होती है, वही हमारे पास क्या क्वाड्रेचर या क्षेत्रकलन कहलाती है। इसी टाइप से इसके अंदर का एक क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह का दिया जा सकता है, वाई ओ वाई डैश। अब ये कर्व एक तो ये दे दिया, एक कर्व अपने पास इसके अंदर का ही दे दिया, ये वाई इजिकल टू एफ एक्स है, ये वाई इजिकल टू जी एक्स है, और x इजिकल टू e और x इजिकल टू b के बीच का एरिया पूछ लिया आपको।
पहले वाले में तो क्या था, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। अब इन दोनों के बीच का ये एरिया पूछ लिया है, तो ये एरिया पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, x इजिकल टू ए से बी, x इजिकल टू ए से बी, और इस बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे तो ये इसके अंदर बीच का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बड़ा एरिया कौन सा, एफ एक्स वाला है, और यहाँ पे छोटा एरिया क्या, जी एक्स वाला है। इसको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बेसिक इसके अंदर के फॉर्मूले। अब इसके ऊपर देखिए, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब आपने पास इसके अंदर का ये सर्कल दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो ये आपने पास इसके अंदर का सर्कल दे दिया है। इस सर्कल का सेंटर तो कितना है, 0 0 है, तो सेंटर है इसके अंदर का, इसको जनरली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओरिजिन मूल बिंदु है, इसलिए इसके अंदर ओ भी लिख देते हैं। और इसका रेडियस कितना हो गया, इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास इसके अंदर ही होगी। तो इस सर्कल का अपने पास इसके अंदर एरिया निकालना है। इस सर्कल का अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया निकालना है। तो सेंटर तो 0 0 हो गया, रेडियस हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो एक्स अक्ष पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई अक्ष पे एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर का 0। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो आपको सिर्फ अगर एरिया निकालना है तब तो आपको रिजल्ट सीधा याद रखना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, ए दिया है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, पाई ए स्क्वायर लिख देंगे। और लास्ट में ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या स्क्वायर यूनिट आता है। एक बार कंपटीशन के अंदर इस तरह से पूछ लिया था, एक बार यूनिट दे दिया, एक बार स्क्वायर यूनिट दे दिया, एक बार इसके अंदर क्या ये क्यूबिक सीसी दे दिया, क्यूबिक यूनिट दे दिया। तो इसलिए एरिया हमेशा इसके अंदर क्या स्क्वायर के अंदर आएगा। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जो एरिया होता है वो एरिया इसके अंदर रेडियस की जगह पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो। इसी क्वेश्चन को बोर्ड पर्पज से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, यूजिंग इंटीग्रेशन। या इस तरह से मान लिया अपने पास क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन दे दिया कि इसके अंदर क्या अपने पास, तो इसके अंदर क्या होगा, सर्कल है वो इसके अंदर क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष या इसके विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर की तरफ जितना एरिया उतना ही एरिया नीचे होगा, और जितना एरिया एक्स अक्ष के राइट साइड में उतना एरिया इसके अंदर के लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये सर्कल जो है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के सापेक्ष, दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू इसके अंदर सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। इसका मतलब ये हमारे पास इसके अंदर का सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के सापेक्ष क्या हो गया, समित हो गया। तो एक का एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका 4 गुणा कर देंगे। तो एक्स इजिकल टू ए तो कितना हो गया, ये 0, और एक्स इजिकल टू बी कितना हो गया, पहले वाली लिमिट x इजिकल टू ए दी हो गया और x इजिकल टू बी अपने बेसिस के अंदर ही हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो एरिया निकाल के इसके अंदर के इसका 4 गुणा कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। तो इसका मतलब ये पूरे का एरिया आ जाएगा। सिर्फ एक एरिया निकाल के इसके अंदर के इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो 0 से a और इसका 4 टाइम्स, और हमारे पास इसके अंदर क्या कर्व क्या आएगा, y इंटू डी एस। क्यों लिमिट क्या अपने x की ले रहे हैं, तो इसके अंदर x की अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके सापेक्ष इसके अंदर का इसका डिवाइडिस लेंगे, और यहाँ पे y की जगह वैल्यू है वो इसके अंदर x की टर्म में रख देंगे। तो y की वैल्यू x की टर्म में लिख देंगे, तो इसके अंदर कितना होगा, 0 से a, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर का dx आ जाएगी। अब इसको अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये रिजल्ट आता है 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स पोने, और लिमिट क्या होगी 0 से। अब इसके अंदर क्या, पहले इसके अंदर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 0। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ये लिखेंगे तो क्या होगा, a अपॉन ए, ये 1 हो गया। पहले तो अपर लिमिट रख देंगे और माइनस इसके अंदर क्या लोअर लिमिट रख देंगे, तो लोअर लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 और प्लस साइन इनवर्स 0 कितना होगा 0, ये अपने वैसे इसके अंदर की वैल्यू होगी। और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4 ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है, 2 और 2 4 से 4 कट जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बोर्ड पर्पज से करना है तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अगर एरिया पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या जो सर्कल है तो उसका एरिया निकाल लो बस, और सीधा पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो अपने पास यही क्वेश्चन है, उसके अंदर कैसे अगर पूछ लिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया बताइए।
फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया बताइए। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर अपॉन ये। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का सर्कल हुआ, तो इसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो इसका रेडियस तो कितना होगा, सेंटर तो 0 0 है और रेडियस हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया। इसका मतलब इसका एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका 1/4 कर देंगे। तो 0 से ए वाई इंटू डी एक्स, और वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट। और उसको उसी तरीके से इसके अंदर सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर यूजिंग इंटीग्रेशन पूछ के अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए तो आपको आंसर इसी फॉर्म में लिखना है। और अगर आपको सिर्फ एरिया पूछा जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया कितना होगा, ये रेडियस कितना है, ये है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ये लिख दो। और इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया कितना होता है, इसका 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ए स्क्वायर। ये साथ में क्या होगा, स्क्वायर यूनिट आएगा, ये वर्गी का ही आएगा, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यूनिट दे देते हैं अलग अलग। एक बार इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है, एक जैसे मीटर दे दिया, 1 मीटर स्क्वायर दे दिया, 1 मीटर क्यूब दे दिया, तीनों की वैल्यू सेम दे दी और आपको यूनिट बदल दी, इसकी इकाई बदल दी। तो अगर आपको सिंपल मान पूछा जाता है तो ये आएगा, एरिया पूछेंगे तो ये आएगा। और अगर अपने बेसिस इसके अंदर क्या होगा, अगर ये लेंथ आ गई या डायमीटर आ गई या कोई भी अपने सर्कमफेरेंस आ गई तो ये चीज़ आएगी, एरिया आएगा तो ये चीज़ आ जाएगी, वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा तो इसके अंदर की ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान देनी है। अब इसी टाइप से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। इस तरह का जैसे क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर अपने पास इसके अंदर दे दिया है तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये इसके अंदर क्या होगी, दीर्घवृत्त की समीकरण होती है, दीर्घवृत्त या इसको इलिप्स बोलते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर का इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो a0, ये पॉइंट अपने पास माइनस a0, ये इसके अंदर का 0b, और ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर आएगा 0 और माइनस b। ये +1 का जो बेस है परंतु क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये जो स्टैंडर्ड कर्व भी पूछे जाते हैं इसमें आपके सिलेबस के अंदर। तो अपने बेस इसके अंदर क्या होगा, सर्कल, पैराबोला, और अपने बेस इसके अंदर क्या होगा, ये अपने बेस इसके अंदर इलिप्स। तीन ही चीज़ें अपने बेस के अंदर के क्वेश्चन ली जाती है, सीनियर के अंदर भी सिलेबस के अंदर है। तो a0 और माइनस a0 और 0b और 0 माइनस b। अब इसके बाद में देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास इसके अंदर के यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है, अगर a b से बड़ा है तो इसके अंदर का ये यहाँ से, इसको मैंने a नाम दिया है, इसको a डैश नाम दिया है, इसको मैंने b नाम दिया है, इसको b डैश नाम दिया है। तो a डैश जो होता है वो इसके अंदर का 2a के इक्वल होता है। ये सेंटर है इसका, ये 2a के इक्वल होता है। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष कहते हैं। और इसी तरह से b डैश जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, 2b के इक्वल होता है। ये माइनर एक्सिस कहलाती है, माइनर एक्सिस, या इसके अंदर का इसको लघु अक्ष कह देते हैं, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष कहलाती है। ये हमारे पास इसके अंदर माइनर एक्सिस कहलाती है। और ये आधी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होती है, ये सेमी मेजर कहलाती है। सेमी मेजर इसका मतलब इसकी आधी, तो अर्ध दीर्घ अक्ष होगी। अगर इतनी दूरी पूछेंगे तो इसके अंदर का सेमी, सेमी का मतलब हाफ हो गया, तो इसका मतलब ये आधी होगी, अर्ध दीर्घ अक्ष होगी। इस तरह से इसके अंदर ये क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस होगी। ये इसकी हाफ डिस्टेंस आएगी, ये इसके अंदर क्या, ये तो अपने बेस इसके अंदर पूरी की तो कितनी होगी, ये अपने बेस इसके अंदर क्या होगी, दीर्घ अक्ष होगी, मेजर एक्सिस होगी। और ये इसके अंदर की पूरी डिस्टेंस आएगी वो मेजर, बड़े वाली तो इसके अंदर मेजर हो जाएगी, छोटे वाली इसके अंदर का माइनर हो जाएगी। माइनर का मतलब छोटा हो गया, मेजर का मतलब अपने बेस इसके अंदर बड़ा हो गया, ए बी से बड़ा है। और इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि फोकस जो होता है वो हमेशा दीर्घ अक्ष जो होती है ना, ये मेजर एक्सिस होती है, उसी के लॉन्ग होता है। फोकस हमेशा हमारे पास इसके अंदर का इसी के लॉन्ग होता है। कि आपको अगले जो टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर ये चीज़ क्लियर करूंगा मैं। एक बार इसके अंदर के सिंपल से जो क्वेश्चन जिस टाइप के इस चैप्टर के अंदर आपके दिए हैं वो क्वेश्चन देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या बड़ी जो एक्सिस आएगी हमेशा फोकस है उसके अंदर का उसी के लॉन्ग लाई करता है।
अब हमारे पास बिल्कुल सर्कल वाली पोजीशन बनती है, जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ होगा, और उतना ही एक्स एक्सिस के राइट साइड में उतना ही एरिया अपने पास इसके अंदर का इसके लेफ्ट साइड में होगा। तो इसका मतलब एक क्वाड्रेंट है, एक जो चतुर्थांश है उसका एरिया निकाल के इसके अंदर क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया या अभीष्ट क्षेत्रफल कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये कितना होगा, एक्स इक्वल टू ए से बी, पहली लिमिट है वो ले लो, फिर इसके अंदर क्या इसकी लिमिट ले लो। तो ये इसके अंदर क्या ए का एरिया निकाल के इसके अंदर क्या इसका 4 गुना कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 से। अब इसके अंदर क्या होगा, लिमिट आपने एक्स की ली है तो इंटीग्रेशन भी एक्स के सापेक्ष होगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट होगा। और यहाँ पे अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने पास में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर देखिए किस तरह का मान बनेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बीचे में बी स्क्वायर है उसको साइड में ले जाएंगे, और ये वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का रूट ले लेंगे। बी एलसीएम ला गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या प्लस माइनस आ जाता है। प्लस का मतलब अपने पास इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट, माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर का नीचे वाला पार्ट। अपने पास इसके अंदर क्या, अब देखो 4 0 से, अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा बी अपॉन ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर मान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो 0 से ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपने पास इसके अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले वाले तरीके से इसके अंदर क्या फिर वापस इसको सिंप्लीफाई करता है तो 4b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या होगी 0 से। अब 4b अपॉन ए, पहले ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस ए स्क्वायर 2, यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 1। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप साइन इनवर्स 1 न लिख के सीधा π/2 लिख देना। और अब आपने बस इसके अंदर क्या माइनस एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट 0, 0 इंटू समथिंग 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। अब इसको आपने बस हल कर देंगे तो 4b अपॉन ए, और ये कितना होगा ए स्क्वायर 2, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है, 4 से 4 कट जाएगा और ए से ए की पावर कट जाएगी। तो आपका लास्ट में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4ab के इक्वल आ जाएगा। ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आएगा वो π/a के इक्वल आ जाएगा, π/ab के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पैराबोला की पोजीशन आती है तो सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये ए स्क्वायर है, ए डैश, इसकी आधी वैल्यू लेनी है, ये बी डैश है, इसकी आधी वैल्यू लेनी है। तो ए डैश तो कितना है 2a के इक्वल है, और बी डैश है वो अपने पास इसके अंदर क्या 2b के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आपको स्क्वायर को छोड़ देना, इसको अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई कर लो, और इसका जो एरिया आएगा वो क्या हुआ, ये अगर आपको पूरा इंटीग्रेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके अंदर का आंसर अपने पास इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये अपने पास जिस स्टेप में पूछा जाता है सीनियर पर्पज से इसके अंदर का जो बोर्ड में बड़े क्वेश्चन में आता है तब तो इसको पूरा ही करना है। और अगर आपको डायरेक्ट इसका एरिया निकालना है तो अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, π/a फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर π/ab, और ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। 99% आपको सीधा एरिया ही पूछा जाता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा सीधा इसके अंदर का डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रख लेना। सर्कल के अंदर तो πr² होता है, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के ये स्टेप आ जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है अपने को, अगर ए और बी दोनों इक्वल होंगे, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये इक्वेशन है वो उसके अंदर के सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है, ये इक्वेशन है वो अपने पास के सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी टाइप से देखिए, मैं एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं 16y² = 144। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो x² अपॉन 144, 9 को नीचे ले गए, y² 144, इसको 1 बनाना है और 16 को इसके अंदर क्या डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में x² अपॉन अपने पास इसके अंदर ये तो 16 हो गया, और y² अपॉन अपने पास 9 हो गया। अब ये a² है,
ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है तो ए तो कितना होगा 4 हो गया, बी अपने पास इसके अंदर का 3 हो गया, और अपने पास इसके अंदर का जो एरिया आएगा उसके अंदर कितना होगा पाई ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 पाई इंटू ए इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पाई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर के डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इनको अपने पास डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के रिजल्ट है वो थोड़े से स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट और बनते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको थोड़े से क्लियर करके आपको एक साथ इसके अंदर के ये आपको और करवा दूंगा। अब इसी टाइप से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 दे दिया। तो एक चीज अपने पास इसके अंदर का ये जैसे स्टेप आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म एक साथ ले लो, वाई स्क्वायर की टर्म अपने पास अलग ले लो, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका जो हाफ है उसका स्क्वायर इसमें प्लस कर दो। ये सर्कल आप लोगों के अंदर +1 के आपका किया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को सबको क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स की टर्म एक साथ ले लो, वाई की टर्म अलग कर दो, और इसके अंदर का कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर के साइड में ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। अब इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है। सर्कल का सेंटर अगर एच और के है, सर्कल का सेंटर अगर अपने पास अगर एच और के है, सर्कल का सेंटर अगर अपने पास अगर एच और के है, तो सेंटर होता है इसके अंदर के जनरली इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी का मतलब सेंटर, सर वर्त है उस वर्त का केंद्र सेंटर, और ए इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये अपने पास इसके अंदर रेडियस होगी। एच के सेंटर हो गया। अब सर्कल का चाहे सेंटर कुछ भी हो, रेडियस अपने पास आपको पता है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना आएगा पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का रेडियस कितना है, ए है, सेंटर तो इसके अंदर कितना हुआ है, इस सर्कल का सेंटर तो A0 हो गया, और रेडियस हमारे पास इसके अंदर ये हो गया। तो इसका जो एरिया आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो एरिया आएगा वो अपने पास का पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को सीनियर के पर्पज से अगर पूछा जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन, या क्वेश्चन को अपने पास पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इसके अंदर किस तरह से बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब सर्कल का सेंटर तो A0 है, रेडियस ए है, तो सर्कल का सेंटर A0 है, इसका मतलब हमारे पास ये जो सर्कल आएगा उसके अंदर क्या होगा, एक्स अक्ष पे स्थित होगा। सर्कल का जो सेंटर आएगा वो एक्स अक्ष के ऊपर लाई करेगा, एक्स अक्ष पे स्थित होगा, और रेडियस कितना ए है, इसका मतलब ए साइड में हो गया, ए साइड में हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास सर्कल आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक्स अक्ष के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या वाई अक्ष पे टच करेगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या वाई अक्ष पे टच करेगा। अब अपने पास इसके अंदर का इसका एरिया निकालना है। अगर आपको बोर्ड पर्पस से अगर क्वेश्चन करना पड़े तो इसको इस तरीके से हल कीजिएगा। अब देखिए ये तो कितना हुआ है 0 0, और ये A0 है, तो इसका मतलब ये एरिया कितना हुआ, ए और ए कितना हुआ 2 ही हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या इसका रिक्वायर्ड एरिया लेंगे, अब इस क्षेत्रफल लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति बनेगी, तो रिक्वायर्ड एरिया टू 0 2 a, इसका मतलब जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष के विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया एक्स अक्ष के नीचे है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए से क्या होगा बी, तो इसका मतलब 0 से क्या होगा 2 ही हो जाएगा, और जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे हो गया, इसका मतलब इसका डबल हो जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर एक्स इक्वल टू 0 से क्या होगा 2 ही हो जाएगा, ए के बजाय एक्स इक्वल टू ए तो क्या होगा 0 हो गया, और बी कितना हो गया 2 भी है 2 ही हो गया, और इसके अंदर क्या जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, इसलिए इसके अंदर का इसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट आपने एक्स की ली है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, और इंटीग्रेशन एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू, और ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इसका रूट, और 0 से 2a। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से बदल के दिया जा सकता है, सीधा अगर एरिया पूछते हैं जब तो आपके पास में क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन गया, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर 2 फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये संख्या एक्स की तरह व्यवहार करेगी, तो एक्स माइनस ए बाई 2 और ये रूट वाली वैल्यू, और प्लस ए स्क्वायर का मतलब ये कॉन्स्टेंट, ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स x अपॉन ए, x का मतलब ये संख्या होगी x अपॉन ए, और इसके अंदर का लिमिट क्या होगी 0 से 2a, ये इसके अंदर का 0 से 2a। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हमारे पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसके अंदर का किस तरह का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले x की जगह 2a लिखेंगे, तो x की जगह 2a यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए, तो 2a माइनस ए हो गया, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 0 हो गया, तो ये वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब x की जगह 2a लिखेंगे तो 2a में से a माइनस करेंगे तो ये a से कट गया, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और माइनस अब 0 लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा a माइनस एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो 0 माइनस ए माइनस ए, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा 0 हो गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो 0 माइनस ए अपॉन ए, तो इसके अंदर कितना होगा ये -1 हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसका ए स्क्वायर बाई 2, इसका मान क्या होता है साइन इनवर्स 1 का पाई बाई 2, माइनस ये तो 0 ही गया, और ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स माइनस क्या होता है माइनस पाई बाई 2 होता है। इसको आगे हल कर लो, तो इसका मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब इसके अंदर के दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा इसका डबल हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना आएगा पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 और 2 और 2 क्या होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट के अंदर फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये आ जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या, ये थोड़ी सी आप हमेशा हैबिट बना लो, जब एरिया आता है उसके आगे स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, ताकि कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पर्पज से क्वेश्चन का आपको लॉस ना हो। एक छोटी सी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इजिकल टू 0। ये आपको +1 का जो टॉपिक कराऊंगा उसमें ये चीज़ क्लियर करूंगा मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इजिकल टू 0। तो ये जो सेकंड डिग्री की इसके अंदर के जनरल इक्वेशन कहलाती है, सेकंड डिग्री की अपने पास इसके अंदर के जनरल इक्वेशन कहलाती है। और जैसे आप लोगों ने 10th के अंदर किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट विव्यक्तिकर या विवेचक जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है विभक्तिकर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, इसको शॉर्ट में डी लिख देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसको डेल से भी व्यक्त कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी इक्वल होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये आपको कॉनिक सेक्शन और वो जो टॉपिक रहूँगा उसके अंदर आपको ये चीज़ डिटेल के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इसके इक्वल होता है। तो अगर डेल है वो इसके अंदर क्या हुआ है 0 के इक्वल अगर है, डेल अगर अपने पास इसके अंदर अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये जो करवाएगा इसका ग्राफ है उसके अंदर के 2 सरलेखें होंगी, ये 2 स्ट्रेट लाइन होगी, 2 सरलेखें होंगी, ये इसके अंदर के 2 स्ट्रेट लाइन्स होगी। अगर डेल 0 की इक्वल आता है तो इसके अंदर इसके फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के 2 रेखाएं आएंगी। और सर्कल के लिए कंडीशन क्या होती है, सर्कल के लिए जो अपने पास इसके अंदर क्या कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, डेल तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सर्कल के लिए क्या होता है, डेल तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए और बी इक्वल होने चाहिए, और एच 0 के इक्वल होना चाहिए। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को थोड़ा सा याद रखना है। आप लोगों को +1 का जो टॉपिक रहूँगा उसके अंदर ये अच्छी तरह से क्लियर करूँगा। एक बार इसके अंदर के बिल्कुल बीच में शॉर्ट में ले रहा हूँ कि ए और बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और एच 0 होने का मतलब एक्स और वाई का जो गुणनफल की जो टर्म है, एच और वाई की जो प्रोडक्ट की टर्म है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। एच 0 होने का मतलब एक्स और वाई के गुणनफल की प्रोडक्ट की टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और एक्स वाई के प्रोडक्ट की गुणा की जो टर्म है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्थिति होती है डेल जीरो के इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल है और एच अगर जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो करवाएगा वो इसके अंदर क्या होगा, एक वर्ती या एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने पास इसके अंदर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको कॉनिक सेक्शन वाला जो पार्ट करेंगे उसके अंदर आपको ये चीज में थोड़ी सी डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन देते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है, इसका सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर क्या 0 0 है और इसका रेडियस है वो इसके अंदर कितना हुआ ए है। मैं इसको शॉर्ट में RAD लिख रहा हूँ, रेडियस को ए से लिख रहा हूँ। तो सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है। ये सर्कल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है, सबसे सरलतम रूप कहलाता है। इसको सर्कल का मानक रूप कहते हैं। ये मानक रूप या सर्कल की अपने पास इसके अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। और सर्कल का सेंटर अगर एच के दे दिया है, सेंटर तो एच के दे दिया है, सी का मतलब सेंटर से है और आर का मतलब रेडियस है। अगर ये कुछ भी दे दिया है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये सर्कल की सेंट्रल फॉर्म कहलाती है। ये इसके अंदर का इसकी सेंट्रल फॉर्म कहलाती है, या इसको सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म, केंद्र त्रिज्या रूप, ये केंद्र त्रिज्या रूप कहलाता है। और अगर सर्कल की इक्वेशन अगर आपको इस तरह से दी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 दे दिया है, तो सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए सबसे पहले, और एक्स वाई के गुणनफल की टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एक्स और वाई के गुणे की टर्म इसके अंदर उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन का व्यापक रूप कहलाता है। ये इसका व्यापक रूप या इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक वर्त का व्यापक रूप या जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका सेंटर जो होता है, तो सबसे पहले अपने को ये चीज देखनी है, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल है और अगर 1 के अलावा कुछ है तो इसको डिवाइड करके सबसे पहले आप 1 बना दीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर आपका इक्वल है और 1 अगर नहीं है तो डिवाइड करके 1 बना दो। फिर इसके अंदर का एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके नेगेटिव साइन ले लो, और वाई का जो कोफिशिएंट है उसके अंदर क्या होगा, इसका हाफ करके नेगेटिव साइन ले लो। सर्कल के अंदर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल है और एक्स वाई की गुणा की टर्म अगर इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, ये रेखा का अपने पास इसके अंदर वर्त का या सर्कल का अपने पास इसके अंदर व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कहलाती है। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ है तो डिवाइड करके आपको 1 बनाना है। फिर इसके बाद में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, नेगेटिव साइन ले लो, वाई का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और नेगेटिव साइन ले लो। और अब अपने पास इसके अंदर का ये तो इसका सेंटर हो गया, और इसका जो रेडियस होता है ये इसके अंदर का सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उनका तो स्क्वायर कर दो, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है उसका तो स्क्वायर कर दो और इनको प्लस कर दो, और कांस्टेंट है उसमें से माइनस कर देना है। ये सारी वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए बराबर के, ये इक्वल टू का साइन है उसके एक तरफ होनी चाहिए, और कांस्टेंट है उसके अंदर का जो भी है उसका साइन नेगेटिव कर दो, और इसका रूट लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का इसका रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह का अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कल अगर आपको इस तरह का सर्कल दे दिया गया है और अब अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सिंपलीफाई करनी ना पूछ लिया जाए तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या इसका एरिया पूछेंगे सर्कल का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आपको दे रखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो आपको पाई ये तो कांस्टेंट हो ही गया, और अपने पास का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये इतने स्क्वायर यूनिट अपने पास इसके अंदर का ये जो सर्कल देखा है उसका आपका एरिया आ जाता है। तो बाई चांस इसके अंदर का इस तरह से कोई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से करना है। अब इसी टाइप से देखिए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x दे दिए
तो ये इक्वेशन होती है वो इसके अंदर क्या पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला के बाद में आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाई चांस अगर कोई आउट ऑफ प्रैक्टिस है तो इसके अंदर उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2-3 टर्म के अंदर, तो आपको थोड़ा सा डीप के अंदर के पीछे वाला टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा साथ में +1 का, और साथ में आपने को इसके अंदर के जब एक्स्ट्रा जब करेंगे दोबारा से +1 का टॉपिक, तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारे टॉपिक एक्चुअली सीनियर के सिलेबस के अंदर चल रहे हैं, इसलिए इसके अंदर का मैं ये टॉपिक पहले ले रहा हूँ क्योंकि उनकी बोर्ड की क्लास है, इसलिए इसके अंदर का साथ साथ उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए और आपका भी जो छोटे छोटे टॉपिक है वो साथ में क्लियर होते जाए, कवर भी होते जाए। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो पैराबोला अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, पैराबोला को हिंदी के अंदर परवलिया बोल देते, इंग्लिश के अंदर पैराबोला बोल देते। तो इसके अंदर के देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, अपने को ध्यान किस चीज का रखना है, एक पॉइंट अगर इस तरह से मूव करता है, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, ये इसका फोकस कहलाता है, फोकस, या इसको इसके अंदर नाभि बोल देते हैं, ये इसका नाभि कहलाता है। और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन स्थिर रेखा होती है, ये इसके अंदर का इसकी नियता या इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। एक अपने पास इसके अंदर का फिक्स पॉइंट है, निश्चित बिंदु है, वो तो इसके अंदर का इसका फोकस या नाभि कहलाती है। और इसके अंदर क्या होगा, निश्चित रेखा होती है, उसके अंदर का इसकी नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब अपने पास इसके अंदर अगर एक बिंदु इस प्रकार से गमन करे, एक बिंदु अगर अपने पास इसके अंदर का इस तरह से अगर गमन करे, इस प्रकार से मूव करे कि अपने पास निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का जो रेशियो है, अनुपात है, ये अगर आपस में समान रहे, ये बिंदु अगर इस प्रकार से गमन करे कि निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा, निश्चित बिंदु तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका फोकस हो गया, और निश्चित रेखा कौन सी होगी, डायरेक्ट्रिक्स या नियता होगी। तो इससे इसकी और इसकी जो दूरी है, इन दोनों दूरियों का जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है, इसको हम ई से व्यक्त करते हैं। इसका जो अनुपात होता है इसको हम ई से व्यक्त करते हैं, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, हिंदी के अंदर उत्केंद्रता कहते हैं, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। और अगर ई की वैल्यू अगर 1 की इक्वल होती है, अगर ई की वैल्यू अगर 1 की इक्वल होती है, तो पी पॉइंट का जो लोकस होता है, इसका जो बिंदुपथ होता है, पी पॉइंट का बिंदुपथ या जो लोकस होता है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पी पॉइंट का जो लोकस आएगा, तो लोकस ऑफ पी, पी बिंदु का बिंदुपथ, पी बिंदु का बिंदुपथ या लोकस, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। ये पैराबोला या इसको परवलय बोल देते हैं, हिंदी के अंदर इसको परवलय या पैराबोला कह देते हैं। तो अगर हमारे पास क्या पी पॉइंट अगर इस प्रकार से गमन करे कि निश्चित बिंदु कौन सा हो गया, इसका फोकस या नाभि, और निश्चित रेखा कौन सी होगी, नियता या अपने पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स, इस बिंदु से इसकी दूरियों का जो अनुपात है, ये इसके अंदर का इन दोनों दूरियों का जो अपने पास इसके अंदर का अनुपात या जो रेशियो है, डिवाइड करते हैं उसको अनुपात या रेशियो बोलते हैं। तो ये अनुपात होता है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और ई की वैल्यू अगर 1 की इक्वल होगी तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर पीएम क्या होगा, पीएफ क्या होगा, पीएम की इक्वल आएगा। और हमारे पास क्या पी बिंदु का जो लोकस आएगा, पी बिंदु जिस प्रकार से गमन करेगा, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, ये पी बिंदु का जो लोकस या बिंदुपथ होगा, वो हमारे पास क्या पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके अंदर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये अनुपात ई जो है अगर लेस देन 1 आ जाता है, अगर लेस देन 1 आ जाता है, तो इसके अंदर पी पॉइंट का जो लोकस होता है, वो इसके अंदर क्या होता है, इलिप्स होता है, लेस देन 1 आता है। और ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, तो पी का जो लोकस होता है वो हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला को हाइपरबोला बोल देते हैं, इलिप्स को इसके अंदर दीर्घवृत्त बोल देते हैं। और ई की वैल्यू अगर 0 होगी तो पी बिंदु का जो लोकस होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ये आपको कॉनिक सेक्शन और सर्कल वाला टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर बेसिक थोड़ा सा इसके रिलेटेड बाई चांस कोई क्वेश्चन अगर पूछ न लिया जाए सीनियर के अंदर, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इसके अंदर इसका आउटलाइन दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको जब इसके अंदर कराऊंगा तो ये डिटेल के अंदर दोबारा रिपीट करूँगा, उससे मैं आप लोगों को इसके अंदर के ये टॉपिक करने के बाद भी इसके अंदर के कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक पाएंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ अच्छी तरह से दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ई है, तो ई अगर लेस देन 1 है तो इसका पी बिंदु का जो लोकस आएगा, बिंदुपथ है, वो इलिप्स आएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसके अंदर का ये हाइपरबोला होगा, और इक्वल टू 0 आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, सर्कल होगा। तो एक बार अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये पैराबोला लेके चल रहे हैं,
तो इसके अंदर क्या होगा, ये पैराबोला के लिए इसके अंदर ई की वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी एफ क्या होगा, पी एम के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके ऊपर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जैसे मान लीजिए गमन करते करते मूव करते करते यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो फोकस और ये अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट्रिक्स जो नीता है उसके ऊपर जो पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट वो हो जाएगा। अब इसके अंदर के देखिए एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं, ये अपने पास से पैराबोला की सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद में थोड़े से अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों को इसके अंदर के पैराबोला वाला टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। अब ये अपने पास इसके अंदर का निश्चित रेखा है, वो इसके अंदर क्या होगी, इसकी नियता या इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, और फिक्स पॉइंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या, इसका फोकस या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ना भी हो जाएगा। अब ये जो फिक्स लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन तो इनफाइनाइट है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है जो फोकस से पास आउट होती है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास आउट होती है, ये अपने पास इसके अंदर क्या परवलयिक की अक्ष कहलाती है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। नीता जो है डायरेक्ट्रिक्स है, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो अपने पास इसके अंदर का फोकस से गुजरेगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या परवलयिक की अक्ष या अपने पास इसके अंदर एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाती है। और ये अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो बिंदु है इसका जो लोकस है, परवलय का जो लोकस, इसका जो पथ है, इसका जो लोकस है, इसका बिंदु पथ है, बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो बिंदु पथ या लोकस कहलाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो इसने रूट तय किया है, तो ये एक्सिस को, परवलय की अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या परवलय का अपने पास इसके अंदर क्या वर्टेक्स कहलाता है। ये परवलय का अपने पास इसके अंदर वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है, ये परवलय का वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। और इन दोनों पॉइंटों का ये एक्सिस, ये नीता को जिस बिंदु पे काटेगी, जिस डायरेक्ट्रिक्स को जिस बिंदु पे काटेगी, इसका और फोकस का मिड पॉइंट होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखना है। इन दोनों का ये क्या होता है, ये पॉइंट वर्टेक्स जो होता है, जो इसके अंदर का होगा, इसका जो शीर्ष होगा वो इसके अंदर का फोकस का, और ये जो नीता है इनके बीच का अपने पास इसके अंदर मिड पॉइंट होता है। ये बाकी अपने पास पैराबोला वाला टॉपिक करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं क्लियर करूँगा। एक दो चीज़ें इसमें छोटी छोटी और है, ये और देख लीजिएगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये अपने पास इसके अंदर क्या पैराबोला की अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लगभग 99% पूछी भी यही जाती है। अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ आती है तो आप लोगों को पैराबोला वाला टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या जितना एरिया ऊपर आएगा उतना ही एरिया नीचे आएगा। पैराबोला इसके अंदर क्या इसकी इक्वेशन होगी, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर ये होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक बार सिर्फ आपको इस चैप्टर के अंदर का भी ये चीज़ लेऊंगा, उसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप की फॉर्म चारों बनती है, वो आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या वर्टेक्स है वो तो 0 0 है इसका शीर्ष, और अपने पास क्या फोकस है वो इसके अंदर क्या A0 है। फोकस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या A0 है, फोकस अपने पास इसके अंदर क्या पैराबोला का ये, और ये परवलयिक की एक्सिस है। तो एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो अपने पास इसके अंदर क्या इस पैराबोला को दो बिंदुओं पे काटती है, दो बिंदुओं पे काटती है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या परवलयिक की द्विकोटि कहलाती है। इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये इसकी द्विकोटि या डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। ये इसके अंदर क्या इसकी द्विकोटि या डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। अब इसके अंदर क्या जितनी दूरी ऊपर होगी उतनी दूरी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी इसके अंदर क्या नीचे की तरफ होगी। और अगर एक्सिस की अपने पास इसके अंदर क्या, अगर अपने पास कोई भी दो बिंदुओं को मिलाएंगे,
इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, वो तो क्या होती है इसके अंदर, इसकी कोड होती है। ये तो आपने इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, ये तो इसके अंदर क्या परवली की क्या होगी, कोड होगी, जीवा होगी, ये सिंपल जीवा होगी। और अगर आपने बस इसके अंदर अगर ये इसके फोकस से अगर गुजरती है, अगर ये जो जीवा है वो अपने बस इसके अंदर अगर इसके फोकस से अगर गुजरती है, अगर फोकस से गुजरती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या, इस जीवा को, इसको तो सिंपल जीवा बोलते हैं, जीवा या कोड। और अगर आपने बस इसके अंदर का ये जो कोड है वो अपने बस अगर फोकस से गुजरती है तो इसको हम फोकल कोड बोल देते हैं, ये इसको नाभीय जीवा कह देते हैं। ये फोकल कोड या अपने बस इसके अंदर का इसकी नाभीय जीवा कहलाती है, ये फोकल कोड या अपने बस इसकी नाभीय जीवा कहलाती है। अब अपने बस इसके अंदर का एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर अपने उसका कोई कोड आएगी उसको तो हम क्या कह देंगे, द्विकोटि या डबल ऑर्डिनेट कह देंगे। सिंपल अपने बस इसके अंदर क्या होगी, दो पॉइंटों को अगर मिला लिया पैराबोला पे तो उसके अंदर के ये इसके अंदर का सिंपल है, इसकी कोड या जीवा होगी। और अगर अपने बस इसके अंदर का ये जो कोड है, ये जीवा जो है वो उसके अंदर का इसके फोकस से अगर गुजरती है तो इसको फोकल कोड या नाभीय जीवा कह देते हैं। और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो अपने बस इसके अंदर का जो कोड है, एक्सिस ये एक्स एक्सिस जैसे इसके अंदर का इसकी एक्सिस होगी, और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कोड होगी वो अगर अपने पास के सिंपल अगर है जब तो इसके अंदर के इसको द्विकोटि कह देंगे। और अगर फोकस से गुजरती है, अगर फोकस से गुजरती है तो इसको जनरली एल और एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इन पॉइंटों को हम एल और एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर के ये परवलय है, उस परवलय की अपने पास नाभिलंब कहलाती है, इसको लेटस रेक्टम बोला जाता है, नाभिलंब या लेटस रेक्टम। इसको शॉर्ट के अंदर एल आर लिखते हैं, शॉर्ट के अंदर एल आर लिख देते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर एल आर होगी। और पैराबोला की अपने पास इसके अंदर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो सबसे सिंपल रूप होता है वो इसके अंदर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ये अपने पास इसके अंदर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इसके अंदर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। अभी आप लोगों को इसके अंदर का मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लेटस रेक्टम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अब हुआ तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये हो गया। तो इसके अंदर इस पॉइंट एल का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, ये आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर के मान लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने पास इसके अंदर ये आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के मान लिया। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर के नीचे वाला पॉइंट लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास इसके अंदर कितना होगा, माइनस के हो जाएगा। अब ये पॉइंट है उसके अंदर क्या होगा, इस पैराबोला के ऊपर स्थित है, ये पॉइंट इस पैराबोला पे अपने पास इसके अंदर का स्थित है। तो ये पॉइंट जब इस पैराबोला पे स्थित है तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके अंदर का इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 4 इजिकल टू 4a इंटू इसके अंदर का ही एक्स की जगह तो क्या रख देंगे, ए रख देंगे, वाई की जगह के रख देंगे। तो के स्क्वायर इजिकल टू 4a स्क्वायर, तो के इजिकल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2a। के इजिकल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2a। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 2 हो गया, नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर वाला अपने पास इसके अंदर का जो पॉइंट आएगा वो इसके अंदर ए, और के की जगह इसके अंदर का 2a लिख देंगे। और ये जो लेटस रेक्टम नाभिलंब है उसकी लंबाई कितनी होगी, ऊपर वाली तो 2a होगी और नीचे वाली माइनस 2 होगी। अब इसको प्लस 2a और माइनस 2a करके जीरो मत कर देना। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, नाभिलंब की लंबाई जो होगी, एल आर है वो नाभिलंब की लंबाई है, लेटस रेक्टम को बोलते हैं। तो इसका मतलब नाभिलंब की जो लंबाई आएगी वो 2a प्लस 2a क्या होगी, 4a की इक्वल होगी। तो इसमें याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इसके इंटू में जो आएगा, एक्स के इंटू में जो आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये नाभिलंब की लंबाई होती है, ये नाभिलंब की अपने पास इसके अंदर लंबाई होती है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x किस तरह से आता है, एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये अपने पास वैसे इसके अंदर +1 का टॉपिक है, परंतु इसके अंदर क्या बाई चांस आप लोगों को करवाया नहीं है, इसलिए बाई चांस किसी को कोई कन्फ्यूजन आ रहे इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, अगर अपने पास इसके अंदर क्या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, तो ये मान लिया इसका वर्टेक्स है, ये इसके अंदर क्या पैराबोला उसका शीर्ष हो गया, ये इसका शीर्ष या वर्टेक्स हो गया, और यहाँ से फोकस की जो डिस्टेंस है वो मैंने ए मान ली है, और एक्स एक्सिस है वो इसके अंदर का इस परवलय की अपने पास इसके अंदर परवलय या पैराबोला उसकी एक्सिस ले लिए। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन की साइड में, इसलिए हमारे पास इसके अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a और 0 आ जाएंगे। अब पैराबोला के ऊपर आपने बस इसके अंदर का कोई भी पॉइंट ले लिया है, जैसे h और k ले लिया। अब पैराबोला की डेफिनेशन आपने बस क्या होती है, अगर ये पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है, इस प्रकार से गमन करता है कि फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन जो है इसकी जो डिस्टेंस है, इनका रेशियो होता है वो ये होता है, और पैराबोला के लिए क्या होता है, 1 होता है। इसका हम डायरेक्ट ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, PF = PM। पैराबोला के लिए इसके अंदर का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो PF = PM, डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने बेसिस के अंदर कितना हुआ, h - a का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर, इसका रूट, और इजिकल टू, एक चीज़ देखो आप लोगों को, ये +1 के अंदर अगर आपको बाई चांस ध्यान नहीं हो तो देखिए, ax + by + c = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और अगर कोई भी पॉइंट x1 y1 है, इस पॉइंट से अपने को इसकी डिस्टेंस निकालनी है, किसी भी पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन की अपने पास डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इसके अंदर का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ax1 + by1 + c, x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट लिख दो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, और x और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और इसका रूट ले लेंगे। ये इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आती है। तो इसी तरह से हमारे पास में अब देखिए, x अक्ष की इक्वेशन अपने को पता है y = 0, और y अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, x = 0 होती है। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर का पैराबोला का जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो अपने पास इसके अंदर का y एक्सिस होगी, और ये अपने पास इसके अंदर का इसकी इक्वेशन y अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = कुछ होती है, और ये जिस पॉइंट से गुजरता है वो लिख लेते हैं। तो x = कितना होगा, -a। इसका मतलब हमारे पास डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होगी, x + a = 0, x + a = 0, ये x + a = 0 अपने पास इसके अंदर के, ये डायरेक्ट इसकी इक्वेशन होगी। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y की जगह रख दो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का PM क्या आएगा, x की जगह तो क्या रख देंगे, h रख देंगे, और y की टर्म इसमें है नहीं, उसके अंदर कोई टर्म आपको लिखनी नहीं है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट, और x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, और y की टर्म इसमें नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 हो गया। इसका स्क्वायर लेके और इसके अंदर के इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास इसके अंदर के ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, h + a / 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब इसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास देखिए ये रिजल्ट आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब k² = क्या होगा, h + a का होल स्क्वायर और -h - a का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, k² = कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल के कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान होना चाहिए, अगर किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट का लोकस अपने को निकालना है, जिस पॉइंट का बिंदु पथ अपने को निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में और क्वेश्चन के अंदर का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा, इस पैराबोला का क्या होगा, वर्टेक्स ईस्ट हो गया, और ये इसके अंदर का इसका फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है। तो किसी पॉइंट का लोकस जो निकालना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में और क्वेश्चन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनके बीच में अपने को एक रिलेशन निकालना होता है, और रिलेशन निकालने के बाद में इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको तो x से और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट को x से और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को x के और y कोऑर्डिनेट को y से जब रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इसका लोकस कहलाता है। तो लोकस ऑफ p का मतलब h के, तो इसके अंदर का लोकस या इसका बिंदुपथ, तो ये इसके अंदर का इसका लोकस या बिंदुपथ कहलाता है। तो अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या बनेगी, y² = 4x। ये आपको कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूँगा इस टॉपिक के बाद में, उसके अंदर आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा कि बहुत लंबा टॉपिक बनेगा कोऑर्डिनेट का टॉपिक। तो ये इसके अंदर के साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर के दोनों क्वेश्चन चलाता रहूँगा।
तो पैराबोला के अंदर अपने पास इसके अंदर के 4 टाइप की सिचुएशन आती है जो अपने सिलेबस के अंदर आती है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसका ग्राफ तो इस तरह से बनता है और इसका जो फोकस होता है वो a0 होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू। और इसी तरह से एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश अगर अपने पास इसके अंदर का इस तरह से आता है तो वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax। अगर इस साइड के अंदर अगर अपने इसका पैराबोला आता है तो इसके अंदर का फोकस अपने पास इसके अंदर का -a और 0 हो जाता है, -a और 0 हो जाता है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का पैराबोला है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अगर पैराबोला इस तरह से ऊपर की तरफ बनता है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर ये होती है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। और इसका जो फोकस होता है ये इसके अंदर क्या होगा 0 और ये होता है। और इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या ये पैराबोला अगर नीचे की तरफ आता है तो इसके अंदर क्या इसका जो कर्व होता है इसका ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ay। और इसका अपने पास इसके अंदर का जो फोकस होता है वो 0 और -c होता है। ये बेसिक अपने 4 रिजल्ट आते हैं, ये अपने को थोड़े से याद रखने। बाकी पैराबोला अगर टॉपिक करेंगे तो उसमें तो काफ़ी डिटेल के अंदर आता है, परंतु अपने क्षेत्रकलन जो अपने पास का क्वाड्रेचर है उसके अंदर के सिर्फ 4 ही टाइप की कंडीशंस पूछी जाती है, सिंपल कंडीशन होती है, इसमें ज़्यादा अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके अंदर का इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर भी क्या लगभग सभी क्वेश्चनों के अंदर मोर देन 90% क्वेश्चन है उसके अंदर के इनके सिंपल रिजल्ट होते हैं जो अपने को पूछे जाते हैं, परंतु आपको इसके अंदर के हर टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या क्लियर होने चाहिए। बाई चांस कोई क्वेश्चन है वो उसके अंदर अगर अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन आ ही जाए तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by, इस तरह का जैसा क्वेश्चन आ गया वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by, इनके बीच का एरिया अपने को निकालना है। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax तो अपने पास इसके अंदर क्या पैराबोला बनेगा जो वो इसके अंदर इस तरीके से बनेगा, और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by का अपने पास इसके अंदर का जो कर्व बनेगा उसके अंदर का इस तरह से बनेगा। अब अपने देखो दोनों के अंदर के जो पॉइंट आपस में काटेंगे उनके बीच का एरिया निकालना है, तो दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो अपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट हो गया, तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर का ये जो मान आएगा इसका सेंटर तो क्या होगा 0 0 होगा, सेंटर तो अपने पास इसके अंदर का 0 0 होगा। अब दोनों का अपने पास इसके अंदर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कंपिटिटिव पॉइंट से तो इसके अंदर का आपको सीधा इसका रिजल्ट याद रखना है, तो इसका जो एरिया होता है वो अपने पास इसके अंदर का 16/3ab के इक्वल होता है। 99% अपने को ये चीज़ पूछी जाती है, तो बाई चांस क्वेश्चन को जिस तरह से बोर्ड के अंदर आते हैं उस क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के अगर आंसर दे दिया जाए तो आपको कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशनों को अपने पास इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा इसका स्क्वायर कर दो, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका स्क्वायर कर दो, तो इसके अंदर क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो x4 16 b स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 16 b स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी है 4ax। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x4 और सारी वैल्यू इधर लाएंगे तो क्या होगा -64 ab स्क्वायर इंटू एक्स इजिकल टू 0, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा x तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कॉमन आ जाएगा, तो -64 ab स्क्वायर इजिकल टू 0। अब एक बार तो x इजिकल टू 0 आ जाएगा और एक बार इसको 0 करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये इसका क्यूब करेंगे तो 4 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या होगा x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया, और x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो 0 पे तो 0 आ गया। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर के p पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो p पॉइंट का अपने पास क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो इसको मैं एरो बना रहा हूँ, तो इसके अंदर के x की वैल्यू तो कितनी होगी 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अब इस तरह से इसके अंदर के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इजिकल टू 4a, यहाँ सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा y की वैल्यू जो आएगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4b आएगी, ये 4a नहीं आएगी, यहाँ पे गलती से मैंने ये लिख दिया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 16
और a की पावर 2/3, b की पावर इसके अंदर आ गई अपॉन इसके अंदर क्या होगा 4b। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 2/3 और इसमें से माइनस करेंगे तो b की पावर क्या होगी 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये अपने पास मान आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट कितना हो गया 4 a की पावर 2/3 और b की पावर। सीनियर पर्पज से भी इसके अंदर क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पूछे जाते हैं तो अगर नहीं निकालते हैं तो इसका अपने पास हाफ मार्क्स काटा जा सकता है। तो कम्पिटिटिव पॉइंट से तो इसके अंदर का आपको मैंने बताया था सीधा रिजल्ट याद रखो आप 16ab/3। तो बाई चांस अगर आपको कह देगी इसके अंदर के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो फिर इसके अंदर 0 0 और अपने पास इसके अंदर के ये पॉइंट आ जाएंगे, इसके अंदर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अब इस क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया। अब इस क्षेत्रफल तो इसके अंदर क्या करेंगे बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो x = a से b, x = a से b तो 1/3 b की पावर 2/3 और इसके अंदर का दूसरा पॉइंट अपने पास इसके अंदर कितना होगा x = a से b, ये तो ये हो गया ये b हो गया। अब इस बड़े वाली लिमिट में से इसके अंदर का नीचे वाली अपने पास इसके अंदर इस बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो इसका करो तो क्या y² = 4ax है और इसका एरिया अपने पास इसके अंदर कितना है x² = 4by है। तो इसका मतलब हमारे पास इस बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर रहे हैं तो यहाँ बड़े वाला एरिया उसके लिए y की वैल्यू कितनी आएगी 4ax का रूट और माइनस इससे y की वैल्यू कौन सी आएगी छोटा एरिया उसके लिए अपने पास इसके अंदर का x²/4b। और अब इसके अंदर का इसका इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा लास्ट के अंदर रिजल्ट कितना आएगा ये रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट है, इसको आपको थोड़ा सा अभ्यास करके देख लीजिएगा। तो 99% अपने को ये चीज़ की जरूरत पड़ती है कि इन दोनों करों के बीच का एरिया कितना होता है। अगर ए और बी दोनों अलग अलग आ गए तो 16/3 AB के इक्वल होता है। 99% अपने को इसी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्वेश्चन अगर अपने पास इसके अंदर अगर ऐसे पूछ लिया है XO x', YO y', अब करा हुआ अपने को क्या दे दिया y² = 4ax दे दिया और x² = 4ay दे दिया। तो ए और बी की वैल्यू सेम कर दी है, तो ए और बी की वैल्यू सेम कर दी है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बीच का जो एरिया आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना हो जाएगा ये पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा और ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर क्या 4a और 4a आ जाएगा और इसका जो एरिया आएगा बी की जगह ये लिख देंगे तो बी की जगह ये लिखेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 16/3 ये अपने पास इसके अंदर a² हो जाएगा। बी की जगह लिख दो तो इसका मतलब हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा 16/3 a² हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन है इसका आपको थोड़ा सा अभ्यास करवा देता हूँ। y² = 4x और x² = जैसे 32y दे दिए, x² = 32y दे दिए तो y² = 4a × x, ये 4a हो गया और x² = 32 इंटू ये इसको मैं 4a ले लेता हूँ सर, y² = 4ax और x² = 4by। तो 4a को तो इसके अंदर क्या 4 के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे ही 4b को क्या करेंगे 32 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी। और अपने पास इसके अंदर एरिया कितना होता है 16/3 AB होता है, ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा 16/3 AB। तो 16/3 a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर देंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा ये 128/3 ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो जाए, इस स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी के अंदर कई बार इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अब इसी टाइप से देखिए y² = 4x और x² = 4y दे लिया है तो इसका 4a कितना हो गया 4 हो गया और 4b कितना हो गया 4 हो गया। तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 तो एरिया कितना होगा 16/3 a × b, a और b की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास आंसर कितना होगा 16/3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर अगर ये आ गया
एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, तो 4a इजिकल टू 1 हो गया, तो ए कितना होगा 1/4 हो गया, और 4b इजिकल टू 1 हो गया, तो b इसके अंदर क्या होगा 1/4 हो गया। इसका फॉर्मूला लगा दो, तो इसका मतलब क्या 16/3, a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/4, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, आंसर कितना होगा 1/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं। y इक्वल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा sin x आ गया, y इक्वल टू अपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा sin x आ गया। अब देखिए पहले मैं इसके अंदर के सिंपल ये कर ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू sin x और x की वैल्यू इसके अंदर के 0 से 2 पाई के बीच में चेंज हो रही है, ये अपने पास इसके अंदर माना गया। तो sin x का कर्व इस तरह से होता है y इक्वल टू, तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर की होगी, यहाँ पे अपने उसका क्वेश्चन के अंदर पाई हो गया, ये इसके अंदर कितना होगा π/2 से 1 हो गया, और ये इसके अंदर क्या पाई और 0। बेसिक आपको सिंपल कर्व ध्यान होना चाहिए। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एरिया कितना आएगा, सिर्फ इतना एरिया है, तो इसका हमने सीनियर पर्पज से निकाले तो 0 से 2 पाई, और y की जगह क्या लिखेंगे sin x और इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, साइन का डिवाइड इस तो क्या होता है कोस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस होता है। अब इसकी लिमिट लगा दो, तो 0 से 2 पाई, तो माइनस तो बाहर ले लो, तो cos x 0 से 2 पाई, अब माइनस cos 2 पाई और माइनस cos 0, ये 0 से पाई है, सॉरी यहाँ पे 0 से पाई लेता हूँ मैं, पहले 0 से पाई लेता हूँ, फिर 0 से 2 पाई लेऊँगा। दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको। तो पहले x है उसके अंदर के 0 से पाई ले लिया मैंने, फिर इसके अंदर x है इसके अंदर क्या होगा 0 से 2 पाई ले लूँगा। तो यहाँ पे 0 से पाई, तो 0 से पाई का कर्व ये होता है, क्योंकि कर्व जो मैंने बनाया 0 से पाई का बनाया, इसलिए इसके अंदर का लिमिट भी 0 से पाई ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। पहले मैंने गलती से इसके अंदर 2 पाई लिख दिया था। अब आपने पास इसके अंदर का कर्व ये बन गया। अब इसके अंदर भी क्या होगा 0 से 2 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, cos पाई तो कितना हो गया -1, और cos 0 इसके अंदर कितना होगा 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आपने पास इसके अंदर क्या, अगर इस तरह से आ जाता है, अगर आपने पास इसके अंदर इंटरवल है 0 से 2 पाई अगर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या क्वेश्चन को अपने पास इसके अंदर अगर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या कर्व देखो, इसके अंदर क्या किस टाइप से बनेगा, साइन एक्स का जो कर्व होता है उसके अंदर क्या इस तरह से बनता है, ये वैल्यू तो 1 होगी, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर -1 होगी, ये तो π/2 पे 0 हो गया, ये पाई पे क्या हो गया 0 हो गया, और ये 3π/2 पे कितना हो गया -1 हो गया, और ये इसके अंदर क्या 2 पाई पे कितना हो गया 0 हो गया। अब अपने पास के क्वेश्चन के अंदर देखिए, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये एरिया अपने पास इसके अंदर क्या, ये एरिया अपने को निकालना है y = sin x, और अपने पास इसके अंदर का लिमिट है उसके अंदर 0 से 2 पाई आ गई, और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 0 से इसके अंदर क्या पाई, तो sin x। अब इसके अंदर क्या बोर्ड पर से थोड़ा सा अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो इसके लिए तो आपको मैं सीधा डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा। अगर अपने पास इसके अंदर क्या एरिया, इसके अंदर क्या होगा एक्स एक्सिस के अगर नीचे होता है तो इसके अंदर क्या इस पर मॉडुलस लगा देते हैं। अगर कोई भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या इस पर मॉडुलस लगा देते हैं। साइन एक्स पे मॉडुलस नहीं लगाना है, पूरे के ऊपर मॉडुलस लगाना है। अब अपने पास इसके अंदर का इसको अलग अलग इसके अंदर का सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर इसके अंदर क्या, तो साइन का डिवाइड इस तो कितना होगा कोस, और इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस, और प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -cos x, और लिमिट क्या होगी पाई से इसके अंदर क्या होगी 2 पाई। अब इसको इसके अंदर क्या कैलकुलेशन करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या करना है, इसका मॉडुलस ले लेना है। इसका अपने पास क्वेश्चन के अंदर का ये मॉडुलस ले लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका अपने पास का क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस ले लेंगे, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अंदर का आंसर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, इसका जो आंसर निकालेंगे तो 2 आंसर इसका आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी -2 आएगी, और इसका मॉडुलस लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा वापस 2 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना होगा 2 + 2 = 6। तो इसमें एक सिंपल सा रिजल्ट याद रख लीजिएगा आप लोग, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर्पज से तो आपको सारा रिजल्ट करना ही पड़ेगा। x y x डैश y y डैश y = sin x है,
अब ये π/2 है, ये 1 है, ये पाई है, ये इसके अंदर का 0 है। कर्व आगे कहीं भी जा सकता है। तो 0 से π/2 तक ये जो एरिया होता है ये एरिया 1 होता है। 0 से पाई तक आएगा तो ये एरिया 1 होगा। इसका मतलब 1 और 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब ये एरिया अगर अपने पास इसके अंदर अगर यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एरिया 1 ही हो गया। ये नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है, पर तो अपने को इसके अंदर का इसका मॉडुलस ले लेना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से 0 से पाई तक पूछेंगे, π/2 तक पूछेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। और इस तरह से इसके अंदर का π/2 से पाई तक पूछेंगे तो इसके अंदर आंसर कितना होगा 1 आएगा। और इस तरह से इसके अंदर का पाई से 3π/2 तक पूछ लेंगे, 3π/2 तक अगर अपने से पूछ लेंगे तो आंसर 1 आएगा। और ये 2π पे पूछ लेंगे तो इसके अंदर का ये भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 0 से π/2 वाला इंटरवल है, चाहे साइन है चाहे कोस है, ये एंगल है अपने पास इसके अंदर एक्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर इसमें चेंज हो जाता है तो फिर इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ अपने पास स्थिति है वो इसके अंदर का चेंज हो जाएगी। वो इसके अंदर का आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा 0 से π/2, तो साइन है चाहे कोस है तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1। इसका मतलब एक लूप पूरा बनेगा तो इसके अंदर का इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर का एक्सिस के नीचे है तो इसलिए -2 का मॉडुलस लेंगे तो इसके अंदर का 2 आ जाएगी। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये कर्व अगर अपने पास इसके अंदर अगर इस साइड में आ गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 2 ही हो गया, 2 ही हो गया। और 2 अपने पास इसके अंदर का एक ऊपर वाला हो गया और 2 अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा नीचे वाला हो जाएगा। तो इसका अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस ले लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास का 0 से अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह से अगर पूछा जाता है, देखिए आप y = 0 से साइन π/2 पर पूछ लिया है तो इसका आंसर 1 आएगा। 0 से पाई पर पूछ लिया है तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। 0 से 3π/2 पर पूछ लिया है तो आंसर अपने पास इसके अंदर का 3 आ जाएगा। 0 से 2π पर पूछ लेंगे तो इसका आंसर अपने पास इसके अंदर कितना होगा 4 आ जाएगा। और अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा -π से पाई पे पूछ लिया है, -π से पाई पे पूछ लिया है तो -π से पाई पे क्या होगा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या sin x dx, तो इसका मतलब हमारे पास क्या 2 + 2 इसका एरिया क्या होगा 4 हो जाएगा। और -2π से -4π पूछ ले, -2π से +2π पूछ ले तो 2π पे कितना आएगा 4 आया। तो उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ये एरिया लेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 4 + 4। बिना कैलकुलेशन किए अपने पास इसके अंदर डायरेक्ट इसका आंसर अपने पास में ये लिख सकते हैं। और इसी तरह से अपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या आता है कोस का कर्व आता है। तो कोस का अगर ग्राफ पूछा जाता है तो कोस के क्वेश्चन के अंदर क्या इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। y = cos x, अब x है वो अपने इसके अंदर 0 से इसके अंदर सपोज करो π/2 ले लिया या 0 से पाई ले लिया तो कोस का ग्राफ लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये तो इसके अंदर क्या 1 हो गया, ये अपने पास इसके अंदर -1 हो गया। तो कर्व इस तरह से बनता है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर ये पॉइंट कितना हो गया 1 से 0, ये अपने पास है π/2 पे 0 और ये पॉइंट आएगा उसके अंदर क्या होगा -π पे -। अब इसके अंदर का एरिया लेंगे तो इसका एक्स अक्ष और इनके बीच का अगर एरिया पूछ लिया है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे x = इसके अंदर क्या होगा 1 से, तो इसके अंदर क्या होगा π/2 हो गया cos x। और इसका एरिया लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा π/2 से इसके अंदर कितना होगा पाई और cos x। इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया आएगा उसको हम किस तरह से शो करते हैं मॉडुलस ऐसे शो करते हैं। बाई चांस इसी फॉर्म में ना पूछ लें आपको, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो मॉडुलस यहाँ पे मत लगा देना, पूरे पे मॉडुलस लगाना है। अब दोनों का अपने में से इंटीग्रेशन करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। और वापिस आपको वही बताया था, वही तरीका है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव आएगा। और अपने पास इसका मॉडुलस लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा ये तो 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा 2 आ जाएगा। तो 0 से π/2 का जो लूप आता है उसके अंदर वैल्यू साइन और कोस की क्या होती है 1 होती है। 0 से पाई ले लेंगे तो इसके अंदर 1 और 1 2 हो जाएगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर अगर आपने इसके अंदर क्या हुआ है ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर ऐसे कर दिया 0 से π/2 लिया तो cos x dx की वैल्यू 1, 0 से पाई ले लिया तो इसकी वैल्यू लेंगे तो 2, 0 से 3π/2 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 लूप बन गए 1 1 और ये ऐसे हो जाएगा
तो 3 हो जाएगी। और इसी तरह से 2 पाई ले लेंगे तो इसके अंदर यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 0 से इसके अंदर 2 पाई cos x सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी के अंदर का किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर इस साइड में भी आता है तो बिल्कुल वैसे के वैसे, तो इसमें डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर क्या अपने को कॉम्पिटिटिव एंड से रिजल्ट याद रखने हैं। और इसके अंदर क्या होगा, बोर्ड पर्पज से अपने को याद रखना है, इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो, और एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसके ऊपर अपने पास क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस बस ये ध्यान रखना है, इसमें नहीं लगाना है, पूरे के ऊपर मॉडुलस लगाया जाता है, उस टाइप के ऊपर मॉडुलस लगाया जाता है। ये इसका एरिया है वो इसके अंदर अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों के अंदर, ये वर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास इसके अंदर का सर्कल है, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो कल थोड़े से इसके अंदर का इससे एडवांस क्वेश्चन लेंगे, आपको बेसिक आज चीज़ मैंने आपको क्लियर की है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, तो सर्कल का सेंटर अपने को पता है इसके अंदर क्या होगा, 0 0 हो गया, सर्कल का सेंटर तो 0 0 हो गया और रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, 1 0 और ये पॉइंट कितना हो गया, 0 और 1। अब रेखा की इक्वेशन है, जिसमें y को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब y की वैल्यू 0 ली तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 आ गए, और x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये कर्व बन गया। अब इसके बीच का एरिया निकालना है आपको, तो दोनों कर्व के बीच का एरिया पूछ लिए, दोनों कर्व के अपने पास इसके अंदर के बीच का एरिया पूछ लिया। तो अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट का मतलब जो अपने को ज्ञात करना है, रिक्वायर्ड एरिया या अविष्ट क्षेत्रफल जो भी आप लिखते हो। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो अपने को क्या याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया आता है वो क्या होता है, सर्कल का रेडियस कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये ट्रायंगल का एरिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो 1/4 पाई माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरह से आ जाए, ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, 1/4 कॉमन लिया तो पाई माइनस 2 आ जाए। किसी भी तरह से आंसर आ सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, जिस तरह से भी आंसर आएगा। और ये अगर क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से अगर पूछा जाता है या क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव कर दिया जाए, तो इंटीग्रेशन का यूज करते हुए अगर आपने को पूछ ले, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा उसके अंदर कितना होगा, x इजिकल टू a से b, ये तो कितना होगा, 0 हो गया, b अपने पास इसके अंदर 1 हो गया। अब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे, तो बड़ा एरिया तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये y वाला हो गया, और छोटा एरिया इसके अंदर क्या लिखेंगे, x इजिकल टू a तो कितना होगा, 0 हो गया, b अपने पास ये हो गया। अब बड़ा एरिया तो कौन से के लिए, ये सर्कल के लिए, और छोटा एरिया क्या, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो इसके अंदर ये तो अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू आएगी, वो वर्त के लिए आएगी, सर्कल के लिए आएगी, और ये जो एरिया आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या, सरलेखा या रेखा के लिए आएगा। ये तो y की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या होगी, सर्कल के लिए आएगी, और ये छोटे वाला y की वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या होगी, स्ट्रेट लाइन के लिए आएगी। अब इसके अंदर क्या, दोनों की इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने को इसके अंदर 99% सीधा एरिया पूछा जाता है। तो बाई चांस जैसे बोर्ड के अंदर क्या पूछा जाता है उस तरह से क्वेश्चन को घुमा दे, तो सर्कल के लिए y की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसके अंदर माइनस, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन करके और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये इसके अंदर का आपका सबसे ईजी पोर्शन है। थोड़ा सा इसके अंदर के बेसिक इसके रिजल्ट है, 10 के लगभग 10 के रिजल्ट है। उन रिजल्टों को आप लोगों को इसके अंदर के पहले क्वेश्चन करवा के उसके बाद में एक दिन आपको नोट करवा दूँगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के ये इजी से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर 99%। कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार टाइप के भी होते हैं, वो उसके अंदर के साथ साथ आप लोगों को ये इसके अंदर के पीछे के जो +1 का जो कॉनिक सेक्शन है वो भी आपको क्लियर करते हुए आपको जब दोबारा कराऊंगा तो उसके अंदर के साथ में वो रिपीट भी हो जाएगा। तो उसके साथ में तो सीनियर के जो स्टूडेंट है उनके साथ में भी अपने पास शेयर कीजिएगा। और जिस तरह की कोरोना की पोजीशन बन रही है ओमिक्रॉन की, तो इसके अंदर की स्थिति वापस इसके अंदर के पहले वाली पोजीशन आ रही है, तो इसलिए इसके अंदर का अपनी ये इसके अंदर के जो सुरक्षा है उसके अंदर के ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अपने पास विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना हो रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इसके अंदर अनिवार्य है। तो किसी प्रकार की लापरवाही है वो उसके अंदर के आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है। तो आप लोगों को ये अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर आप अपने स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान देंगे और कोरोना की गाइडलाइन का अपने पास स्पेशली ये अनिवार्यता पालन करेंगे। ऑल द बेस्ट।